टुडेज टॉपिक इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यानी ऐसे कंपोनेंट जो जीवित नहीं हैं। ठीक है, अब जीवित नहीं का मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग इन अ हैबिटेट। यानी कि जो एबायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो मतलब जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट आर लाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। यानी कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपके जैसे लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स के हैं, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपका लाइट। लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट क्या है? सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। यानी कि जो सूरज है, सूर्य है, वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अल्टीमेट सोर्स यानी कि कहने का मतलब है असीमित। ठीक है, असीमित स्रोत है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक, ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी जितने हरे पौधे हैं, वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खाना बनाती हैं। द फैक्टर्स ऑफ लाइट और सनलाइट like its exposure, intensity and duration play a vital role in our environment। यानी कि लाइट जो ये फैक्टर है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है हमारे एनवायरमेंट में। यानी कि कितनी तेज लाइट पड़ रही है, उसकी कितनी तीव्रता है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, कितनी तेज लाइट पड़ रही है या कितनी देर तक पड़ रही है। तो ये काफी, ये जो चीजें हैं कि लाइट बहुत देर तक पड़ रही है और लाइट जो है उसको बहुत तेज पड़ रही है, तो इन सब चीजों से भी हमारे एनवायरमेंट में असर पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सम प्लांट्स रिक्वायर लेस एक्सपोजर ऑफ लाइट लाइक स्नेक प्लांट, मदर इन लॉस टंग प्लांट, है ना। अब जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत कम लाइट चाहिए, यानी बहुत कम रोशनी चाहिए, जैसे कि स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट होता है, इसको मदर इन लॉस टंग प्लांट भी कहते हैं। ठीक, एंड कुक पाइन यानी द क्रिसमस ट्री। यानी क्रिसमस ट्री है, इसको भी क्या होता है? क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा जो डेकोरेट करते हैं लोग, तो उसको भी क्या होता है? सनलाइट की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, वेयर एज सम प्लांट्स मोर एक्सपोजर ऑफ लाइट लाइक मेज एंड कॉटन प्लांट्स। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको लाइट बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मेज यानी कि मक्का और ये कॉटन यानी कि रुई को कपास जिसे कहते हैं ना, कपास का जो पौधा होता है, तो उसको रोशनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एक्सप्रेसिंग हाउ हॉट और कोल्ड अ मैटर इज। यानी कि टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तापमान से तात्पर्य है कि कितना गर्म और कितना ठंडा है। कोई भी चीज हो वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, तो ये किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर बताता है कि क्या कितना गर्म है, चाहे एनवायरमेंट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो टेम्परेचर से हम पता चल जाता है कि वो हॉट है कि कोल्ड है, उसको छू करके हम पता कर सकते हैं। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब जो टेम्परेचर है वो हमारे पूरे एनवायरमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, यानी हर कोई हमारे अर्थ पर जितने भी लोग हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सबको क्या है? एक समान टेम्परेचर मिलता है। हाँ, अब रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर अलग पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सनलाइट,
ठीक है। अब सन के ऊपर डिपेंड करता है कि सूरज की रोशनी किस एरिया में कैसे पड़ रही है, कभी सीधी पड़ रही है या तिरछी पड़ रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सन की पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे सूरज से पास होता है, अर्थ के पास होता है, तो उस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो एरिया अर्थ का सन से दूर है तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या है, मायने रखता है हमारे एनवायरनमेंट पे। ठीक, इट इज़ वेरी हॉट और हाई टेम्परेचर नियर द इक्वेटर, यानी इक्वेटर जैसे हम जानते हैं जो अर्थ है हमारा डिवाइड है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो जो बीच की लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इक्वेटर क्या होती है, जो एकदम बीच मिडिल लाइन जो होती है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के पास का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ही क्या होता है, सन होता है, यानी कि सन जो होता है वो इक्वेटर के पास होता है। वेयर एज इट इज वेरी कोल्ड और लो टेम्परेचर नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ, यानी और अर्थ के जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, जो अर्थ के पोल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, सन की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, तो वो एरिया क्या है, बहुत ज्यादा ठंडे हैं। ठीक है, तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर के पास क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, और पोल एरिया जो पोल रीजन है वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर either in the day or night is due to the temperature difference between day and night। अच्छा, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो दिन में खिलते हैं या रात में खिलते हैं, तो दिन में खिलना और रात में खिलना ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और इसीलिए कुछ पौधे जो होते हैं दिन में खिलते हैं और कुछ पौधे रात में खिलते हैं। एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस with the external temperature are called cold-blooded animals, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है, जो चेंज होता रहता है एक्सटर्नल टेम्परेचर से, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट से उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे जानवर का जो ऐसे जानवरों को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, यानी कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। वाइल एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी ऐसे जानवर जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के बॉडी के टेम्परेचर से नहीं ना बढ़ता है ना घटता है, मतलब गर्म रहता है। ठीक है, तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी जितनी चिड़ियां हैं और मैमल्स हैं ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है। ठीक है, सीजनल माइग्रेशन इज सीन इन सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि अब माइग्रेशन यानी कि क्या होता है, जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है तो उड़ करके दूसरी जगह चली जाती हैं, तो वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती हैं, वो जगह बदलते रहती हैं चिड़िया उड़ करके। ठीक, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, माइग्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, किसी रीजन में बहुत ज़्यादा क्या है, सर्दी पड़ रही है, तो चिड़िया क्या हुई, वहां से उड़ करके किसी दूसरी प्लेस में चली गई जहां पर टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। ठीक है, या उतना टेम्परेचर है जितने में वो सरवाइव कर लेती हैं। तो क्या होता है कि वो उड़ के चली जाती हैं, तो ये माइग्रेशन, इसको हम इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो यानी ये भी माइग्रेशन किस पे डिपेंड है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जो चिड़िया हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। अंडरस्टैंड।